प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, हर 12 साल में अपनी धरती पर महाकुंभ का आयोजन करता है। यह आयोजन सिर्फ एक धार्मिक मेला नहीं है, बल्कि आस्था, आध्यात्मिकता और भक्ति का ऐसा महासंगम है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। साल 2025 का यह महाकुंभ विशेष था। पहली बार इतने विशाल स्तर पर प्रशासन ने सुरक्षा, स्वच्छता और भक्तों की सुविधाओं के लिए अत्याधुनिक प्रबंध किए थे। इसी अद्भुत माहौल में एक घटना घटित हुई जिसने हर किसी का ध्यान खींचा। यह घटना एक साधु, उनकी भक्ति और प्रशासन के बीच की खींचतान की कहानी थी। साधु प्रभु शरण, जिन्हें हिमालय का तपस्वी कहा जाता था, अपनी सादगी और आध्यात्मिक गहराई के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपनी जवानी का अधिकांश समय हिमालय की गुफाओं में तपस्या में बिताया था। महाकुंभ के आयोजन की खबर सुनकर उन्होंने गंगा मैया में स्नान का संकल्प लिया। उनके साथ उनके शिष्य भी थे, जो उनकी शिक्षाओं को मानते हुए उनके मार्गदर्शन में आध्यात्मिक जीवन जी रहे थे। साधु महाराज ने अपने शिष्यों से कहा, गंगा स्नान केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं है, यह आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष के मार्ग पर चलने का माध्यम है। सूरज उग रहा था। संगम घाट पर लाखों श्रद्धालु पहले ही स्नान कर चुके थे। रंग बिरंगे कपड़ों में साधु संत, नागा बाबा और आम लोग घाट के किनारे बैठे मंत्र जाप कर रहे थे। साधु महाराज अपने शिष्यों के साथ संगम घाट पहुंचे। उनके चेहरे पर गहरी शांति और भक्ति का भाव था। जैसे ही वे गंगा में स्नान करने के लिए आगे बढ़े, घाट पर तैनात एक अधिकारी ने उन्हें रोक दिया। अधिकारी, महाराज क्षमा करें, लेकिन इस घाट पर स्नान करना इस समय वर्जित है। साधु महाराज ने आश्चर्य से पूछा, गंगा पर भी कोई रोक हो सकती है? यह तो सबकी मां है। अधिकारी ने संयमित स्वर में जवाब दिया, यह घाट इस समय बंद है। पानी का प्रवाह तेज है और यह स्नान के लिए सुरक्षित नहीं है। कृपया आप दूसरे घाट पर जाएं। साधु महाराज ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, गंगा मां की गोद में खतरों का कोई स्थान नहीं होता। उनकी लहरें हमारे पापों को धोने के लिए बनी हैं। साधु महाराज के साथ आए शिष्य और वहां मौजूद श्रद्धालु यह सुनकर असहज हो गए। एक भक्त ने कहा, यह तो आस्था का अपमान है। गंगा में स्नान से किसी को कैसे रोका जा सकता है? दूसरे भक्त ने कहा, गंगा मां सबकी है, यहां कोई प्रतिबंध क्यों? भीड़ धीरे धीरे उत्तेजित होने लगी। लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, गंगा हमारी मां है, इसे रोकना बंद करो। साधु महाराज ने हाथ उठाकर भीड़ को शांत किया। उन्होंने कहा, भक्तों, हमारी आस्था का आधार शांति है। गंगा मां भी यही सिखाती हैं। हमें किसी भी प्रकार की अशांति नहीं फैलानी चाहिए। उनके शब्दों ने भीड़ को कुछ हद तक शांत कर दिया। प्रशासन ने महसूस किया कि यह स्थिति और बिगड़ सकती है। वरिष्ठ अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर साधु महाराज से मुलाकात की। महाराज, हमारी मंशा आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नहीं है, लेकिन इस घाट का प्रवाह खतरनाक है और यहां स्नान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। साधु महाराज ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, बेटा, आस्था और नियमों का संघर्ष नहीं होना चाहिए। गंगा मां हमारी भी हैं, आपकी भी। हमें उनके प्रति सम्मान और धैर्य रखना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारी ने जवाब दिया, आपकी बात सही है महाराज, लेकिन हमारी जिम्मेदारी यहां है हर व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। साधु महाराज ने अधिकारियों से बहस करने के बजाय गंगा किनारे ध्यान लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, यदि गंगा स्नान करना संभव नहीं है तो हम यहां बैठकर प्रार्थना करेंगे। भक्ति का मार्ग केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होता है। उनकी इस बात ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को शांत कर दिया। भीड़ धीरे धीरे तितर बितर हो गई। प्रशासन ने साधु महाराज के धैर्य और भक्ति को देखकर उनके लिए एक अलग व्यवस्था करने का निर्णय लिया। उन्होंने घाट के एक सुरक्षित हिस्से को खुलवाने का आदेश दिया। वरिष्ठ अधिकारी ने साधु महाराज से कहा, महाराज, हमने आपके लिए एक सुरक्षित स्थान पर स्नान की व्यवस्था की है। आप वहां अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य और संयम से हर समस्या का समाधान संभव है। साधु महाराज और उनके शिष्यों ने प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान पर गंगा स्नान किया। स्नान के दौरान उन्होंने गंगा मां से प्रार्थना की,
हे गंगा मैया, आप केवल जल नहीं, हमारे जीवन की आधार हैं। हमें सदा आपकी कृपा मिलती रहे। स्नान के बाद साधु महाराज ने वहां मौजूद श्रद्धालुओं और अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, आस्था और सुरक्षा दोनों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। गंगा मां हमारी रक्षा करती हैं, लेकिन हमें भी उनकी पवित्रता और सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। यह सुनकर सभी ने तालियां बजाईं और गंगा मैया के जयकारे लगाए। यह घटना महाकुंभ के इतिहास में एक मिसाल बन गई। साधु महाराज ने अपनी आस्था, धैर्य और संयम से यह साबित कर दिया कि हर समस्या का समाधान शांति और समझदारी से निकाला जा सकता है। गंगा आरती के समय का दृश्य, जहां दीप प्रवाहित हो रहे थे और भक्तजन गंगा मैया की जयकार कर रहे थे, इस कहानी का सार बन गया। अंतिम संदेश, आस्था का आधार शांति और धैर्य है। गंगा हमारी मां है और उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी।